ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं लवलीन आत्मा हूँ, एक के लव में लीन हूँ। कोई समझते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वो तो नहीं होती। उससे बहुत ऊपर की स्थिति है, उसके प्यार में ऐसा खो जाना जो बस तेरे सिवा और कुछ मन की आंख को दिखे नहीं, सूझे नहीं। बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति होती है तब हम रियल सेवा करते हैं। हम चाहते हैं हमारे से औरों को प्राप्ति हो, जो हमें मिला है वो औरों को मिले। पर कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा आपकी लवलीन सूरत से मिलेगा। बहुत प्यारा उदाहरण दिया आज बाबा ने हमें। जैसे लौकिक रूप से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, बहुत प्यार है किसी से, तो उसके चेहरे से, उसके नैनों से, उसके बोलने से पता चलता है वे लवलीन है, आशिक है। पता चलता है, छिपता नहीं है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अब क्या करो? आप चाहते हो जो आपने पाया औरों को मिले। आप उस हिसाब से दिल की बात सुनाने चाहते हो किसी को कि आपको क्या मिला है। नहीं तो हम कहते हैं दूसरों को पता क्यों नहीं चलता, समझते क्यों नहीं? भाई हम सच बोल रहे हैं, ये हमें प्राप्ति हुई है। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए? अंदर में बाबा का स्नेह इमर्ज रूप में चाहिए। स्नेह प्राप्त किया, लेकिन जब बात करने लगे तब मर्ज था। तो फिर मर्ज स्नेह से हम शब्दों को इमर्ज रूप में याद रखते हुए दूसरे को बात करते हैं, वो बात पहुंचती कम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अंदर बाप का स्नेह जितना इमर्ज होगा तो स्नेह का बाण दूसरे को घायल करेगा। को लगेगा हाँ क्या मिला है, घायल करना माना क्या? वो भी उस प्राप्ति की ओर चल पड़ेंगे। घायल हो जाएंगे मीन्स उनको बात अंदर जच जाएगी। ओ दिस इज द राइट वे। हम तो माया में सुख ढूंढ रहे थे, दुनियादारी में भटक रहे थे। ईश्वरीय सुख तो उससे 1000 गुना ऊपर है। ये शब्दों से नहीं, बाबा ने कहा समझाओ। सिर्फ इसके लिए ध्यान रखो अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो, तो ये आपके स्नेह के बाण दूसरों को घायल करेंगे। ऐसे नहीं अंदर टॉपिक सोचते रहो, भाषण की लिंक सोचते रहो, ये स्वरूप नहीं है। लेकिन स्नेह और प्राप्ति का स्वरूप हो, लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी हो, तो उस बोल का प्रभाव पड़ता है। अथॉरिटी भी तो अनुभव की होती है ना। अब हम अनुभवी तो हैं, परंतु उस अनुभव का भी जब अंदर नशा चढ़ता है तो अथॉरिटी आ जाती है। तो क्या करना है बाबा के सेवाधारी बच्चों को? क्या करना है बोलो? एक के लव में लीन होकर उस स्वरूप से
सेवा करनी है। यानी बाबा ने कई बार कहा हुआ है, पॉइंट्स का महत्व नहीं है आप क्या सुना रहे हो, लेकिन पॉइंट रूप में स्थित होने का महत्व है। मुख से बाबा बोला अच्छी बात है, पर बाबा के प्यार का जो मगन रूप होगा वो नैनों से, जेस्चर से, वाइब्रेशन से बाबा फील करा देगा। इसलिए अब काम ऐसा करना, अंदर का स्नेह इमर्ज रूप में रहे मेरा, तो दिनचर्या पर ध्यान देना। सारी दिनचर्या बाबा पर डिपेंड कर देनी है, जिससे फील होता रहे कि बाबा मुझे इतना प्यार करता है कि जहाँ बुलाऊं हर काम में साथ ऐसा आ जाता है जो मुझे हमेशा फील होता है मैंने नहीं किया, कर गया मेरा बाबा, किया कराया मिल रहा मुझे। तो कर्म की अनुभूतियाँ जब बढ़ती जाती हैं तो इस तरह का स्वरूप तैयार होता है। बैठ के योग की बत्ती जगा दी अंदर, फिर कर्म में चले गए, कर्म कॉन्शियस हो गए, तो इसने मर्ज होता रहता है। फिर अब इसको निरंतर तक ले जाना, तो उसके लिए हर कर्म बाबा के साथ करें, हम बाबा के लिए करें, बाबा से पूछ के करें, बाबा के साथ करें। तो बार बार पॉज है, एक ही फ्लो न बन जाए कर्म का। पॉज पॉज पॉज, ठहराव चाहिए बहुत। इनसाइड आउट, भीतर ही रहो, भीतर से बाहर बस कुछ प्रोजेक्ट हो रहा जहाँ जितना ज़रूरी है। नहीं तो हम भीतर से ऊपर होते हैं या ऊपर वाला नीचे साथ आता है। तो चेक करेंगे दिल का प्यार तार इतने जुड़े हैं, जो लीन अवस्था होती है, लीन मगन अमृत वेला, कितनी देर ऐसी स्थिति बन जाती है इसमें नीचे का सब ऑफ हो जाए, बस लीन हो। प्यार का सागर छलक रहा और आत्मा डूबती जा रही है उसमें। वो सुख, वो आनंद जब अंदर भरा होता है तो वो आशिक बनाता है, वो खींचता है। तो मैं आशिक हूँ तो माशुक है। ये आशिक माशुक की कहानी हमारी है। तो ये खुदाई आशिकी वंडर है, कमाल करती है। तो चेक करना है किसके आशिक हो, पता चलता है। कभी वस्तु पदार्थ व्यक्तियों के आशिक तो नहीं हो जाते, बातों के आशिक तो नहीं हो जाते, गलियों में तो नहीं चले जाते। चेक चेक। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह के बाणों से दूसरों को भी घायल करो, उनको भी प्रभु प्यार का आशिक बनाओ, पर वो आपको देख के बनेंगे। सैंपल चाहिए उनको, बातों वाले नहीं, दीवाने, प्रभु प्यार के परवाने और फीलिंग देने वाले कि ईश्वरीय सुख ये मायावी सुख से करोड़ अरब खरब गुना ऊपर है, और जिसने पाया उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। तो क्या याद रखना है, मैं कौन? लव लीन आत्मा। स्नेह के बाणों से घायल रहें और घायल करें, सिर्फ बातों रूप ज्ञान न हो। ठीक है, ओके, ओम शांति।